हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट की वीडियो सीरीज़ यहाँ पर चल रही है, जिसके में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ की। एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। एग्ज़ाम पैटर्न की मैं पहले भी आप बता चुका हूँ, अब फिर से बता रहा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। आप लोगों का वही है एग्ज़ाम पैटर्न 90-10 का, यानी कि 90 नंबर का थ्योरी का पेपर, 10 नंबर का आपका असाइनमेंट जो भी आप लोगों को सबमिट होता था। और इस वीडियो में मैं हर बार की तरह आप लोगों को एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट बताऊंगा और उसके साथ ही सिलेबस भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एलएलबी का एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है थर्ड सेमेस्टर में, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आप लोगों ने इसमें अच्छे से राइटिंग की है तो। ठीक है, अच्छे से अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया है और अच्छे से अगर आप लोग लिख के आते हैं, हेडिंग वाइज वगैरह सब बना के लिख कर आते हैं, तो इसमें आप लोगों के ज़्यादा नंबर आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेक्शंस ऐसे मेंशन नहीं करने होते हैं कि जैसे कि बीएनएस में दिया हुआ है, आईपीसी वगैरह टॉट्स में, या फिर और बाकी सब सब्जेक्ट में आप लोगों को दिया हुआ है। इतने मतलब हार्ड सेक्शंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को सन जो हैं याद करने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही आपको ऐसी राइटिंग करनी है जैसे कि लॉ स्टूडेंट्स लिख रहा हो। ठीक है, एनवायरमेंटल का जो पेपर है सब लोग सोचते हैं कि भैया 8वीं-9वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में कि वाटर पोल्यूशन हो गया, साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, यही तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन पेपर में। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऐसा नहीं है, जो आप लोगों के वहाँ पर पूछा गया है और जो आप लोगों के यहाँ पर पूछा जाएगा लॉ में, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट यूनिट ये आप लोगों के सिलेबस अब मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये आप लोगों का सिलेबस जो है फर्स्ट यूनिट कहती है कि जनरल बैकग्राउंड्स क्या हैं, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की क्या है, फॉरेस्ट में क्या होगी, वाइल्ड लाइफ में क्या होगी, क्लाइमेट चेंज से क्या होगी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या रहती है। उसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, भारतीय पर्यावरण कानूनों का इतिहास क्या है। इसके बाद इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल लॉज क्या हैं। एनवायरमेंटल लॉज सभी आप लोगों को पता होने चाहिए, विद सन यहाँ पर पता होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ दिए हुए हैं प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। सिलेबस में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट, और क्योटो प्रोटोकॉल, तीनों ही दिए हुए हैं, लेकिन जो कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है वो है स्टॉकहोम। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है पूछा गया है, हो सकता है वापस से ये पूछा जाए। उसके बाद यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्ट सब क्या है इसके, तो एनवायरमेंटल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जोड़ा गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं, तो विधायी शक्ति का वितरण दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण को बताया गया है, मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण को बताया गया है, मौलिक अधिकार में पर्यावरण को बताया गया है। अब ये किस सेक्शंस में आप लोगों को किस आर्टिकल में आप लोगों को बताया गया है, क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया कि कहाँ कहाँ पर पर्यावरण के बारे में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 51A मौलिक अधिकार जो मौलिक कर्तव्य हैं आपका, उसमें 51A में दिए हुए हैं, और 51A में जी जो सेक्शन है उसमें पढ़ लेना आप, उसमें दिया हुआ है। फिर मौलिक अधिकार में राइट टू लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी आर्टिकल 21 हो गया आपका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो गांधीवादी सिद्धांत हैं जितने भी इसमें, वो तो सारे यही कह रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा करो। ठीक है, उसके बाद एक और भी है, शायद लास्ट में इसमें 51वां है वो, या शायद 50वां है, कि विश्व की धरोहर का संरक्षण करना होता है। ठीक है, विश्व विरासत का संरक्षण करके ऐसे कुछ दिया हुआ है, 50 में है या फिर 51 में है शायद, वो पढ़ लेना आप, मैं भी आपको आगे बताऊंगा कहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी यूनिट 3 में दिया हुआ है वो है वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। यूनिट 4 में आप लोगों को दिया हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम है आप लोगों का पढ़ने के लिए। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि भारत में पर्यावरण संरक्षण में अकृत्य में कानून के तहत क्या उसमें दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या दिया हुआ है, भारतीय न्याय संहिता में पर्यावरण से संबंधित क्या दिया हुआ है, क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, क्या मतलब बेनिफिट दिए हुए हैं, वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट यूनिट जो है आप लोगों की साउंड पॉल्यूशन की है। तो यहाँ पर कानूनी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, एहतियात सिद्धांत, सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत, सतत विकास सिद्धांत। इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आ जाएंगे अगर आप लोगों को इंग्लिश में चीज़ें मिल रही हैं तो। लीगल कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल, पॉलिटर पे प्रिंसिपल्स, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट नोट इनसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मेन अपना आते हैं एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट की। देखो एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि कितने बेयर एक्ट आप इसमें पढ़ेंगे, कितने यहाँ पर एक्ट इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर टोटल 10 एक्ट यहाँ पर आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो 10 एक्ट हैं वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं आप लोगों को यहाँ पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण, वन अधिनियम 1980, जैविकता विविधता अधिनियम 2002, ई प्रबंधन अधिनियम, ई अपशिष्ट यानी कि ई वेस्ट मैनेजमेंट 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 और हजार्डियस सब्सटेंस वाला 2008 वाला यहाँ पर पूछा जाता है। देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जो पढ़ना है आप लोगों को वो ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, जल और वायु। साउंड वाला एक पढ़ लेना, एयर वाला, सॉरी वो जो नॉइज़ पॉल्यूशन। उसके बाद जो लास्ट है आपका वो हजार्डियस वाला यानी खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन। ये आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। बेयर एक्ट वगैरह जो भी मिल जाए आप लोगों को इसका। बात करते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट की, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। तो वो है यहाँ पर भारत में पर्यावरण की सुरक्षा में जनहित याचिका की भूमिका क्या होती है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, प्रदूषण का कारण एवं कारक, आर्टिकल 51A(G), फिर अनुच्छेद 48A, फिर भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन में पर्यावरण के बारे में क्या लिखा गया है वो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, केंद्रीय बोर्ड के नागरिक उपचार क्या होता है, आपराधिक उपचार क्या मिलता है, और आपराधिक उपचार में एक केस दिया हुआ है रतलाम बनाम वर्दीचंद AIR 1986, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर याद कर लेनी है। उसके बाद पर्यावरण सतत विकास, ठीक है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक ऐसे भी लिखने को आ जाता है, इसको आपको ज़रूर याद करना है। उसके बाद यहाँ पर MC मेहता, अगर आप लोग सिलेबस पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने MC मेहता का नाम सुना होगा। ये MC मेहता थे, ये एक एडवोकेट थे और मतलब बहुत सारी काम करते रहते थे एनवायरमेंटल के लिए। इन्होंने ओलियम गैस जो केस है उसमें भी अपनी रिट डाली थी, ठीक है। फिर आगरा में इन्होंने एक कोका कोला फैक्ट्री बंद करवा दी थी जो ताजमहल के पास खुली हुई थी। उससे क्या हो रहा था कि ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा था। काफ़ी सारे केसेस हैं इनके और कोशिश करना कि इनके जितने भी केस आप लोगों को मिल जाएं उनको याद कर लेना और उन्हीं का अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल सेट करके अपने क्वेश्चन में लिख दिया तो अच्छे नंबर आने तय हैं, ठीक है। बात करते हैं आप लोगों की एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 दिए हुए हैं, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, फिर आ गया ये साउंड पोल्यूशन है, ठीक है। 3 है यहाँ पर, एयर यानी वायु, वाटर यानी जल, नॉइज़ यानी ध्वनि प्रदूषण। इन तीनों में से आपको कोई सा एक याद कर लेना है। इसमें आपके मतलब इसकी कंपोजिशन पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके राइट्स, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ क्या हैं और इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि इसके शक्तियाँ क्या हैं और इसके जो बोर्ड बनते हैं उनके क्या मतलब राइट्स होते हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। मतलब वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए, साउंड पोल्यूशन का कोई क्वेश्चन मिल जाए या एयर पोल्यूशन का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोगों को ज़रूर याद करना है। हर बार पूछा जा रहा है, 2 तो पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई ना कोई से 2 तो पूछे जाएंगे 3 में से, ये 4 नहीं है 3 ही है, ठीक। 3 में से 2 हर बार पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर याद कर लेना है इनमें से, ठीक। तो ये थी आप लोगों की एनवायरमेंटल लॉ के सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सिलेबस की वीडियो। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।